हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी एंकर फ्रेंड पूजा। एक बार फिर से आपका वेलकम कर रही हूं आपके अपने फेवरेट शो जिसका नाम है क्रेजी क्रिकेट में बिंदास बोल। क्या कहा? अभी आपका फेवरेट नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में होगा। तो बस आपने मेरा चेहरा देख लिया, तो अब आपको किस चीज का इंतजार है? अब आप अपनी डायरी में अपने फेवरेट शोज में ताजा टीवी का ये शो भी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि शो को हिट करने के लिए सिर्फ 3 चीजें जरूरी हैं। एक एंटरटेनमेंट और पूजा। अजय, आप जब पूजा शो में मौजूद है तो फिर शो तो हिट है ही। क्यों? वो तो पता है मेरे को, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आज मेरे को लगता है काफी कम बोलने को मिलेगा, क्योंकि पूजा जो है वो लगातार बोलते जाती है, बोलने का मौका जो है वो दूसरों को देती है। तो मैं सोच रहा हूँ आज मेरे को क्या करना है, मैं यहीं पर बैठ के सोच लेता हूँ, क्योंकि मौका तो मुझको आज नहीं मिलेगा। तो आप मुझे मौका देंगे नहीं अजय, ये तो मैं समझ चुकी हूँ। भरत जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि दोनों की किटपिट खत्म हो जाए, तब मैं हेलो हाय कर लूं। तो भरत जी, स्क्रीन आपका है, थोड़ा हेलो हाय आप भी हो ही जाए। नमस्कार जी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से भरत जी ने नमस्कार कर दिया। और मैं आपको बता दूं, हमारे आज के और कई दिनों पहले भी हमारे एक्सपर्ट रह चुके हैं। आज के मैच के बारे में चर्चा करेंगे, और जो कल मैच हो चुका है जिसमें KKR, अजय जिसका दिल है KKR का, राइट? ऑब्वियसली KKR का हूँ, कोलकाता में हूँ, KKR का हूँ। नहीं, मैं समझ नहीं पाई। आपका दिल KKR के लिए धड़कता है, राइट? ऑब्वियसली KKR के लिए धड़केगा, क्योंकि मेरे फेवरेट प्लेयर्स उसमें हैं और मैं चाहता हूँ कि KKR जीते। तो गर्लफ्रेंड के लिए क्यों नहीं धड़कता? एक्चुअली मैंने थोड़ा सा सेपरेट कर दिया वहाँ पर, जो प्रोफेशनल, पर्सनल और मतलब स्पोर्टी लाइफ। मतलब गर्लफ्रेंड है। अब गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, क्यों नहीं होगी? अब ये तो अंदर का मामला है। अच्छा, ये अंदर का मामला है, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। शो के दौरान अजय के कुछ ऐसे एक्सपेक्ट से बात करेंगे जो शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। अच्छा, मैं बताऊंगा, देखता हूँ। अजय, आप भी नहीं जानते होंगे इनकी जो कुछ चीजें हैं। भरत जी, आप भी नहीं जानते होंगे। आपके साथ साथ ताजा टीवी के ढेर सारे व्यूअर्स को बताया जाएगा अजय का कुछ चीज जो वो पूरे शो के दौरान वो एकदम गुमसुम बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं? वो चीजें मेरे को पता है कि नहीं पता है? वो ये तो गॉड नोज, ये अंदर की बात है। क्योंकि मुझको भी नहीं लगता कि मुझको पता है कि नहीं पता है। सब कुछ नहीं बताया जा सकता ना। अभी पूरा 1.5 घंटे शो को लेके जाना है। ठीक पर है। आपको करना सिर्फ इतना है, आपको अपनी सेल फोन का उठाना है या फिर टेलीफोन उठाना है। देखा, हमारे पहले कॉलर आ चुके हैं आज के शो के। हमारे पहले कॉलर बम्पर ओपनिंग है भाई, जो भी अब बगल में तुम्हारे कौन बैठा है ये भी तो देखो। तो चलिए सीधे रुक करते हमारे पहले कॉलर की तरफ। रवि गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी रवि जी, बताइए क्या नाम है, क्या कहना है आपका? हेलो। हाँ हेलो जी, बताइए। क्रेजी क्रिकेट के बारे में बात हो रही है। क्रेजी करने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। तो बताइए, क्रिकेट का किस तरह फीवर आप पर चढ़ा है? उतना इंटरेस्टिंग नहीं है क्रिकेट के ऊपर। प्रोग्राम अभी टीवी चला तो प्रोग्राम देखा, तो फोन का नंबर देखा तो मिला लिया नंबर। अच्छा, आपने फोन का नंबर देखा तो मिला लिया। वाह, गुड। मतलब क्रिकेट का क्रेज आप पर नहीं है क्या? जो थोड़ा शांत है आप, लगता है मेरे को आपसे बात करने का काफी मन हो रहा था, क्योंकि आप बोलने का मौका जो है वो दूसरों को नहीं दे रही हैं, तो आपसे ही बात करना है शायद, इसीलिए फोन लगा लिया। हो गया अजय, खत्म करें, कॉलर से बात करें। हाँ रवि जी, आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं? जी रवि जी, बताइए। किसी की टीम को तो सपोर्ट करते होंगे आप? हाँ, रॉयल चैलेंज तो अच्छा ही खेलेगा शायद। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अच्छा खेलेगा। रवि जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? धनबाद से बोल रहे हैं, और बेंगलोर को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों, क्या क्रेज वहाँ दिखाई दे रहा है आपको? टीम में अच्छा फील्डर है। मेरे को लगा कि आप क्रिस गेल के फैन हैं और आप चाहते हैं कि आज धमाका वहां पर मचने वाला है, इसलिए आप पहले से ही बेंगलोर के साथ खड़े हो गए कि आप बेंगलोर मेरे चैंपियन टीम बनने वाले हैं। क्रिस गेल अकेले नहीं, उसमें विराट कोहली भी है, युवराज भी है, उसका भी परफॉर्मेंस देखना मिलेगा। ओहो, मतलब धमाका जो है वो पूरी तरह से देखने के लिए बैठ गए हैं कि अभी से टीवी जो है वो चालू है, पूरी जानकारी रखेंगे और विराट कोहली, युवराज सिंह और क्रिस गेल के बारे में पूरी डिटेल लेकर बैठेंगे और देखेंगे कैसा धमाका होने वाला है। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी हमसे जुड़ने के लिए। तो अजय, ये तो समझ में आ गया, इन्होंने कहा पहले इंटरेस्ट नहीं है, फिर धीरे धीरे भरत जी इनकी इंटरेस्ट निकलती चली गई। यही IPL का धमाल जी। देखिए, आप सोचते हैं कि क्या बात करें, पर इतनी सारी टीमें हैं, इतने सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, धमाकेदार प्लेयर्स हैं, बात आपकी खत्म नहीं हो सकती। अगर आप IPL के बारे में बात करें या किसी भी टीम के बारे में बात करें तो बात आपकी खत्म नहीं हो सकती है। रवि जी का दुर्भाग्य कि उन्हें इतना जल्दी फोन छोड़ना पड़ा। बिल्कुल, ये एक अलग सी बात है कि कोई कहता है कि मेरे को क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन IPL एक ऐसी चीज है जहां पर एंटरटेनमेंट इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, इतना ज्यादा भरा हुआ है कि सब चाहते हैं कि यहां पर थोड़ा सा इंटरेस्ट तो ढुक ही जाता है, और नहीं चाहते हैं तब भी ढुक जाता है। क्या भरत जी, सही कह रहा हूं कि नहीं? और भरत जी, यही कारण है हमारा कि हम एक ऐसा शो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं जहां भरपूर एंटरटेनमेंट होगा।
तो जो लोग देख रहे हैं उनको भी पता चलने से सिर्फ क्रिकेट 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 नहीं, एंटरटेनमेंट क्रिकेट होता रहेगा और क्रेजीनेस जो है वो हर जगह दिखाई देगा। बिल्कुल, खास तौर पर अजय के चेहरे में, अजय के चेहरे पे तो हमेशा क्रेजीनेस रहता है, इसीलिए तो मैं क्रेजी हूँ क्रिकेट के लिए। क्रेजी समझ सकते हैं ना जी, मैं भी समझ सकती हूँ। तो आज हम किस मुद्दों पर बात करें? एक्चुअली आज हमको बात करना है आज के मैच को लेकर कि आज मैच होने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली डेयरडेविल के बीच, और काफी दमदार परफॉर्मेंस जो है वो देखने की उम्मीद जो है लगाए बैठे हैं सभी लोग। भरत जी, क्या लगता है आज मैच जो है वो काफी हाई प्रोफाइल है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में है और दिल्ली की टीम थोड़ी अलग है क्योंकि पूरी तरह से टीम जो है वो नई कॉम्बिनेशन है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, इस बारे में हमने कल भी बात की थी कि बहुत दमदार टीम है मुंबई की और कोलकाता जो है कहाँ टिकेगा। मैंने एक ही बात कहा था कि बहुत बड़ी भूल होगी मुंबई की अगर कोलकाता को लाइटली ले ले, और मैं देख रहा हूं कि वही हुआ कि इतने सारे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनको आप कह सकते हैं कि ऊंची दुकान फीका पकवान समझ में आया मैच के बाद में। 160 रन का स्कोर जो है जब कोलकाता ने खड़ा किया नहीं तय कर सके, उस स्कोर को इसके पास नहीं जा सके, 40-50 रन से पीछे छूट गए। तो यहां पे अगर दिल्ली थोड़ी हल्की टीम है तो मैं समझता हूं दिल्ली कोलकाता से जरूर कल प्रेरणा लेगी। उनको मन में रहेगा कि भाई जब कोलकाता मुंबई को हरा सकती है, जिनका की रिकॉर्ड मेरे ख्याल से 12 बार हारे थे या एक ही बार जीते थे, इस तरह का कोई रिकॉर्ड था। अब कोलकाता का रिकॉर्ड रहा था कि 12 मैचों में 10 मैच जो है हारे, और लास्ट सीजन के तो दोनों ही मैच हारे हुए थे कोलकाता। तो जरूर, तो दिल्ली को इससे जरूर प्रेरणा मिलेगी कि जब कोलकाता एक टर्न अराउंड कर सकती है तो क्यों नहीं दिल्ली। हालांकि बहुत बढ़िया टीम है बेंगलोर की, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली अभी दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज, तो एक लिस्ट अनएंडिंग लिस्ट है। पर हीरो अगर मैदान में परफॉर्म करेंगे, बहुत बड़े हीरो हैं बाहर, अगर मैदान में परफॉर्म करेंगे, टीम को जीत के लक्ष्य पे ले जाएंगे, जीत दिला के अगर बहाएंगे तो ही वो हीरो कहलाएंगे। बिल्कुल भरत जी, यहाँ हम आपको रोकते हैं और हमारे दूसरे कॉलर लेते हैं। राजू जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो हेलो राजू जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? लगता है वो कहीं क्रेजी हो गए हैं कहीं, और इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके पास अभी आ रही है, तो इसलिए इन्फॉर्मेशन जुटा रहे हैं कि जब पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाएगी तब अपनी बातें जो है वो रखेंगे। फाइनली बम मारेंगे। हाँ, बम मारेंगे हमारे ऊपर। तो अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट से कुछ जानना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर जा रहा होगा, बस फोन मिलाइए, घुमाइए और हम सबसे बातें कीजिए। सही ना अजय? और नहीं तो क्या। और सबसे बड़ी बात है कि भरत जी हमारे साथ है, जो पूरी चीजें जो है वो क्लियर कट बताएंगे कि आज क्या होने वाला है, क्योंकि जो कल बोला गया वैसी चीजें देखने को मिली। आज भी कुछ अलग मैच है, हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हैं, हो सकता है कुछ और वो इसी चीजों पर हम जानेंगे भरत जी क्या कहना चाहते हैं। भरत जी कह रहे हैं कि काफी कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि कल कोलकाता की टीम ने एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म दिखाया, एक अलग तरह का प्ले जो है वो उन्होंने खेला है। मुंबई इंडियंस से उम्मीद थे, कोरी एंडरसन फ्लॉप रहे, माइक हसी लास्ट टाइम के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर वो बेकार हो गए, और किरण पोलार्ड वो भी बेकार हुए। तो कहीं ना कहीं ये किसी को भी छोटे में नहीं लिया सकता, हल्के में नहीं लिया सकता। तो भरत जी का कहना है कि दिल्ली डेयरडेविल को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दिल्ली की अगर बात करें, दिनेश कार्तिक, क्योंकि पीटरसन आज नहीं खेल रहे हैं, वहां पर एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है, कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट है पीटरसन का नहीं होना। तो दिनेश कार्तिक पर कितना प्रेशर हो सकता है आज को लेकर? देखिए, प्रेशर, दिनेश कार्तिक एक पुराने इंटरनेशनल प्लेयर हैं, काफी दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो प्रेशर देखिए जब भी मैच के पहले एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर किसी भी प्लेयर के ऊपर रहता है। और दिनेश कार्तिक जो अपने स्टेट की टीम की कप्तानी करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा प्रेशर में है। और पीटरसन अगर नहीं खेल रहे हैं, ये दिल्ली के लिए बुरी खबर है, पर जिस प्लेयर को पीटरसन की जगह आज जगह मिलेगी, उसके पास बहुत बड़ा आज एक प्लेटफॉर्म है कि वो अपनी जगह टीम में पक्की करे। कोई भी चाहे वो किसी भी प्लेयर की हम बात करें, अगर वो एक रिप्लेसमेंट के तौर पे किसी भी टीम में आते हैं तो अच्छा प्रदर्शन करने से अपना जो टीम में जो स्थान है वो पक्का कर लेते हैं। तो एक जन अगर नुकसान करता है तो किसी दूसरे के लिए हम बात करेंगे दिनेश कार्तिक के ऊपर। और भी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो, मैं पवन अग्रवाल, हरियाणा। पवन जी बोल रहे हैं हरियाणा से। कहिए, क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं आप? हम जानना चाहते हैं भरत जी से जी कि कल के मैच का बॉम्बे और कलकत्ता का जो मैच हुआ उसका टर्निंग पॉइंट क्या था? देखिए पवन जी, टर्निंग पॉइंट आप बोल सकते हैं कि जब एक टीम 163 बनाती है, तो जो बंबई की सलामी बल्लेबाजों की जो जोड़ी थी वो 8 रन का एवरेज चेज करने के लिए उतरी थी, और वो उनकी कुछ स्लो बल्लेबाजी बोलिए, चाहे कलकत्ता की सटीक गेंदबाजी बोलिए, पिछले बल्लेबाजों के लिए उन्होंने 13-14 रन का एक एवरेज का पर ओवर में बनाने के लिए छोड़ दिया था।
तो जब एक सेट बल्लेबाज 8 रन नहीं बना पा रहा है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बाद में बल्लेबाज आएंगे, चाहे वो पोलार्ड हो, चाहे वो कोरी एंडरसन हो, चाहे कोई भी हो, आप नए बल्लेबाज मैदान में आते ही 14 रन का एवरेज नहीं कर सकते। तो धीमी बल्लेबाजी मैं मुंबई की कहूंगा और उससे भी बढ़िया सटीक गेंदबाजी कोलकाता की कहूंगा। एक चीज और थी पवन जी की मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक आप देखिए 10 ओवर जो थे केकेआर के, वो बहुत हल्के में उन्होंने खेला, लेकिन विकेट नहीं गंवाए, अच्छी तरह से खेला। 60 रन जो है उन्होंने पहले 10 ओवर में बनाए और आखिरी के जो 10 ओवर थे वो बम्पर थी उनके लिए। लॉटरी लग गई थी वहां पर जैक कैलिस के और मनीष पांडे के नाम पर, तो वहां पर 100 रन जुटाए। ये एक और इफेक्ट जो है पड़ा था और एक जो कैच छूटा था जैक कैलिस का, वो भी एक टर्निंग पॉइंट था। इसकी वजह से जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के ऊपर था। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गया है, उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी कहिए, आप तक आवाज आ रही है और आपकी आवाज भी आ ही रही है, कहिए क्या जानना चाहते हैं। आज दिल्ली बहुत अच्छा खेलेगा आज। क्या भरत जी ये जानना चाहते हैं कि आज दिल्ली अच्छा खेलेंगे? बहुत ही अच्छी खेलेगा। अच्छा, आप 100% एश्योरिटी दे रहे कि अच्छा खेलेगा? अच्छा, मतलब ये फुल कॉन्फिडेंट है दिनेश कार्तिक की कैप्टनसी पे। बहुत ही बढ़िया बॉलर है, बहुत ही बढ़िया बैटिंग है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? हिकमत शेख। अच्छा शेख जी, तो आपको क्या लगता है कौन सा बल्लेबाज है या गेंदबाज है दिल्ली डेविल का जो अच्छा करने वाला है? जो बैटिंग है, बॉलर है, बहुत ही अच्छी है, लाइन है। मतलब भरत जी कहीं ना कहीं दिल्ली पर एक कॉन्फिडेंस जो है वो उनके फैंस का है कि अच्छा करेगी। बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जो हिकमत जी मैं आपकी बात समझ गया, आप दिल्ली के बहुत बड़े सपोर्टर हैं और हम भी चाहते हैं कि जिस तरह से पिछला सीजन दिल्ली का इतना खराब गया था तो उनके फॉर्चून चेंज हो और उनके बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करे, गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करे, क्योंकि आईपीएल में एक बार आप जब पिछड़ जाते हैं तो बाद में मेकअप करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि ये शुरुआती मैच है, पर मैं चाहता हूं कि दिल्ली को मोमेंटम मिले और दिल्ली जीत के साथ शुरुआत करे। तो भरत जी कहीं ना कहीं आपके साथ हैं कि आपकी टीम जो है वो अच्छी परफॉर्म करे और कहीं ना कहीं एक अच्छा लय जो है वो देखने को मिले। पूजा क्या लगता है कि जो चीजें निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं अंडरडॉग कहा जा रहा है दिल्ली की टीम को, क्योंकि बड़े प्लेयर्स जो है वो नाम नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा सा मसाला तो जरूरी बनता है। बिल्कुल, और मैं इसी का इंतजार कर रही थी कब लेकर आए हैं आप एंटरटेनमेंट का पैकेज। तो क्या है हमारे पास अभी हम इस वक्त क्या दिखा सकते हैं? इस वक्त जैसा कि दिल्ली की बात हो रही है तो हम ये दिखाएंगे, मगर मैं अभी नहीं दिखाऊंगी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो रोकने के लिए क्या लगाते हैं? पेट्रोल डालते हैं थोड़ा सा, उससे गाड़ी रुक जाती है। अच्छा, रोकना है तो मेरे को ब्रेक लेना होगा। बिल्कुल, तो ब्रेक लीजिए, आप अपनी गाड़ी को ब्रेक दीजिए और मैं यहाँ पे शो पे ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद दिखाएंगे अपने एंटरटेनमेंट वाले पैकेजेस, ठीक? अब ब्लश क्यों कर रहे हैं? या ब्रेक में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अजय की जो इंस्टॉलमेंट वाली हंसी है आपको पूरे शो के कंटिन्यू देखने मिलेगी। ये इंस्टॉलमेंट वाली नहीं है, नेचुरल वो हंसते हंसते रुक जाते हैं, उनको लगता है मैं क्या गजब कर रहा हूँ, अरे मैं हंस रहा, नहीं मुझे हंसना नहीं है। ये जनरल सी स्माइल है जो मेरे पास। स्माइल नहीं है, वो स्माइल का सा भी नहीं है अजय। टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस इस शो में बने रहेंगे हम, आप और भरत जी। नैनों में सपना, सपनों में सजना सजना। ये गाना कहाँ से आ गया? हमारे जो अगले कॉलर है ना उनका नाम जितेंद्र है और इस गाने में भी जितेंद्र थे। ओ अच्छा, हमारे कॉलर का नाम जितेंद्र है। कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आया था और ये गाना मैं आपको डेडिकेट कर रही हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा, मेरे को लगा कि अरे ये आपको क्या कौन सा शौक लग गया है। अच्छा, अचानक से आपका कॉलर को लिया जाए। हेलो हेलो, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, वरना ना मेरी बात वहां जाएगी ना आपकी बात यहाँ आएगी। आपको दो पूजा सुनाई देगी। हेलो, हाँ बोलिए। क्या सर दिल्ली जीतेगा? हाँ? अच्छा, आप समझ के मुझे ट्रांसलेट कीजिए। ये मेरे को समझ में नहीं आया, चाइनीज में बोल रहे हो। दिल्ली जीतेगा। आज दिल्ली जीतेगा। दिल्ली आपके दिल में बस गई है लगता है। हेलो, टीवी सेट का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। हाँ जी बोलिए, वो म्यूट नहीं करेगा, उसमें बोलिए। बोलिए पक्का, हम भी उसी में बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं दिल्ली जीतेगा। ओके 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 ओके, चलिए बाय। तो कुछ कहना नहीं था भरत जी
सिर्फ बोलना था इनको कि दिल्ली जीतेगा। वो फैन थे, पूरी तरह से आए, बोलकर चले गए। और मुझे समझ में नहीं आता मैंने कब कहा था आरसीबी जीतेगा। हम लोगों ने तो अभी तक डिस्कस ही नहीं बस किया कि तो कौन फिर जीतने वाला है। इतने डरावने तरीके से यार दिल्ली जीतेगा, अरे बाबा कोई भी जीते, वो तो रात को पता दीपक जी, हम चलेगा। लोग डिस्कस करेंगे कि कौन जीतेगा फिलहाल। दीपक जी से डिस्कस करेंगे। वाह क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है, कैसे पहचान जाते हो अगले कॉलर कौन है। एक इमेजिन करो, सिक्स सेंस बोलता है मेरा ये हमेशा। दीपक जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ ये कह रहे ये ब्लास्ट हो रहा है यहाँ तो। कहाँ पे मैच खेला जा रहा है आईपीएल? हेलो जी शारजहां में मैच खेला जा रहा है, बोलिए। शाहजहां में? जी शाहजहां मतलब ये दुबई? जी हाँ, जी दुबई जी में। दुबई में, ओके ओके, ये मैं जानकारी चाहिए पहला। दुबई आप कहाँ पर चाहते थे मैच हो? दीपक जी वो आए थे, उनको पता करना था मैच का हो रहा है। अगर टिकट्स अवेलेबल होंगे तो वो आगे बढ़ जाएंगे। अभी हमको क्या करना है? अभी मुझे कुछ बोलना है। अच्छा भरत जी आप एक बात बताइए, जब दो प्लेयर्स की आपस में बनती नहीं है, मेरी और अजय की तो बहुत बनती है, स्क्रीन पर भी लोग देख रहे हैं Obviously, ना। हाँ। हाँ, अब बाहर भले बाहर जाके हम लोग एक दूसरे के बाल नोचे, पर स्क्रीन की बनती है। तो भरत जी बताइए, जब दो प्लेयर्स की आपस में बनती नहीं है तो वो लोग क्या दबी जबान में एक दूसरे को कुछ बोलते हैं आसपास से नहीं, निकलते समय? वो ग्राउंड में जाके एक दूसरे को रन आउट करवा देते हैं। वो रन आउट कराते और रन आउट हमारे हैं। पास बिल्कुल आया। हमारे पास भी है अजय। हाँ, अब देखना आप इसके चाहेंगे बारे में क्या- डिटेल बताइए। देखना चाहते हैं कि क्या रन आउट है, तो हम लोग चलिए दिखाते हैं कि एक्चुअली में रन आउट वो क्या है। चलिए आइए देखते हैं। टीवी स्क्रीन पर एकदम दिलो जान से बैठ जाइए और देखिए क्या है जो दो प्लेयर्स आपस में दबी जबान में बात कर रहे हैं। ये देखिए, फिर ये क्या दिए, अब मेरे बाल से प्रॉब्लम है। इस पर विराट कहते हैं बेटा तेरे बाल में कितने डैंड्रफ है, मेरा शैम्पू यूज किया करो। पूरी तरह से ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली। हमेशा बिल्कुल। हर जगह प्रमोशनल इवेंट जहां पर होता है वहां पर तो वो अपनी प्रमोट जो है कर ही देते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके। क्या बिल्कुल। और शमी बेचारे वैसे भी बहुत शांत रहते हैं, शाई टाइप के बंदे हैं, उनके साथ तो वो मजाक कर ही सकते हैं। क्या भरत जी? ये खैर दोनों पुराने प्लेयर हैं टीम के, काफी क्रिकेट एक साथ खेल चुके हैं पिछले वर्ष में, तो ऐसा मजाक एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। और अगर नहीं भी करते तो अपने को कौन सा सजा देना था अपने को कौन सा जाना था, ठीक है कर सकते। इसी में मुझे एक चीज याद आई। क्या है? मैं आज रास्ते पे निकली थी, लोग अजीबो गरीब होते हैं भरत जी, बस बोलने के लिए माइक चाहिए और जो मन में आया बोलते हैं। जैसे कि तुम हो। जैसे ठिकाना कट करो, अभी कट करो, ब्लर करो चेहरा बगल वाले का, ब्लर करो। ये कोई बात हुई है? जो सच्चाई है वो सच्चाई है। मुझे हम लोगों एक्सेप्ट को- करना है ये। हाँ, एक्सेप्ट कर लो तो अच्छा है, नहीं करना है तो फिर क्या फर्क पड़ता है, वो तो सच है। सच तो सच ही रहेगा। लेटर ऑन बाद में डील करते हैं। तो भरत जी मैं आपसे बात कर रही थी, मैं भरत जी से ठीक बात है, कर मैं रही भी थी। अब भरत जी से ही बात करूंगा। मेरे को भी लगता है भरत भरत जी मैं आपसे बात कर, मैं आपको बता रही थी कि कुछ लोग हमसे मिले जो अजीब और गरीब तरीके से युवराज के बारे में बोल रहे थे और विराट के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है उनके बाइट में, कौन कौन से दिलचस्प चीजें जो हमने ऐड की है। विराट के बारे में बात करनी है। जी चलिए ठीक है, देखते हैं क्या विराट के बोल बारे रहे में हैं लोगों का क्या कहना है। नहीं, मेरे ख्याल से विराट इज बेटर देन युवराज। युवराज का टाइम ओवर हो चुका है। आई थिंक कि युवराज अब उनको नेशनल टीम में वापस ही करने में शायद बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इन द सेंस कि जैसे जो हाल अभी सहवाग गंभीर का होके रखा है, युवराज को भी नेशनल लेवल पे मतलब डोमेस्टिक लेवल पे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। तो मैं 2020 हाँ वो क्या देख, प्रॉब्लम ये है कि 2020 कोई गेम नहीं होगा। 2020 एक जस्ट एंटरटेनमेंट है। युवराज इसमें परफॉर्म करके कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उनको एनर्जी है, वो जो ईरानी ट्रॉफी होती है उसमें परफॉर्म करना पड़ेगा, अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तब वो कम बैक कर सकते हैं। अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। और दूसरा विराट कोहली, तो ही राइट नाउ ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, उनके बारे में कुछ भी कहना वो है मतलब कोई कुछ भी कहूँ कुछ कम ही है। He is like top form. He's in top form right now. तो आप समझ सकते हैं
क्या कहना है यही नहीं पता है, बस देख एक्चुअली लिया। मेरे को लगता है इन्होंने शुरू हो गया। फाइनल मैच देख लिया था, इनको सदमा लग गया है। ठीक है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा इनको युवराज के बारे में शायद पूरी तरह से पता नहीं है, इसलिए कुछ भी कह रहे हैं कि युवराज का कुछ फॉर्म जो है भी। अब वो खत्म हो गया, उनका करियर जो है वो वीरू के जैसा हो गया है। तो भरत जी इस पर बात करेंगे, लेकिन शायद हमारे साथ कुछ जी, कॉलर जुड़ गए हैं। 2 कॉलर जुड़ गए हैं, एक एक करके दोनों को देंगे, इससे पहले कि दोनों की लाइन डिस्कनेक्ट नहीं हो जाए। पहले कॉलर से जोड़ा जाए। हेलो। हाँ हेलो, फीमेल कॉलर है हमारी, बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? हेलो। हाँ, जी बताइए, क्रिकेट के बारे में कितनी नॉलेज रखती है, क्या जानना चाहती हैं आप? धोनी जीतेगा। धोनी जीतेगा। अच्छा, वेट कर लूंगी अजय। मेरे को लगता है कि कुछ हेलो, मुझे समझ में नहीं आता, एनालिसिस करने नहीं। मिसिंग संडे था ना, हाँ। मेरे को लगता है मिसिंग थर्सडे हो गया है। डीडी जीतेगा, ये जीतेगा, वो जीतेगा। अच्छा, धोनी जीतेगा तो मैं चाइल्ड हूँ। हाँ, वो तो समझ में आ रहा है कि आप नहीं बोल। वो तो हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, जी बताइए, पापा जी बच्चों को फोन दे दिया, कैसे एक बच्चा कैसे डील करेगा एक बच्चे से? तो बता ले लिया कि मैं बात करूँगी, बोलिए। जी बताइए, कौन जीतेगा ये तो हम नहीं जानना चाहते, बताइए आप जानना क्या चाहते हैं आज के क्रिकेट मैच के दौरान, क्या आपकी उम्मीदें हैं? क्रिकेट मैच के दौरान मैं ये जानना चाहूंगा कि वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगा या नहीं। मतलब अब इंडिया जो है वो फिर से चाहते हैं कि वर्ल्ड कप जो है अभी नहीं जीत पाए, तो इंडियन टीम के लिए फिर से एक वर्ल्ड कप जो है तुरंत करवा दिया जाए। भरत जी लगता है काफी ज्यादा इनको भी सदमा लगा है, और ऑब्वियसली हमको भी लगा लंबी है नींद कि से उठे हैं हाँ। और इन्हें भी पता नहीं है कि वर्ल्ड कप के बाद आईपीएल शुरू हो गया है। तो आईपीएल फीवर चल रहा है इस वक्त, और हम लोग Please। आईपीएल के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखते हैं कि आईपीएल में क्या होता है, उसके बाद वर्ल्ड कप तक हम पहुंचेंगे, क्योंकि ये जब ट्रैवल करके जाएंगे 2.5 महीना, उसके बाद हम वर्ल्ड कप तक पहुंच ही जाएंगे। 2.5 महीना आईपीएल का क्रेजनेस देख ले हमारे उसके साथ बाद। कोई नेक्स्ट कॉलर भी जी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो चलिए अपने अगले कॉलर लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं सर आप? हेलो, हाँ जी बोलिए। ये बंगाल जीतेगा आज, तो ही कहना चाहूंगा। ये बहुत देर के बाद कोई आया है जो कह रहा है कि बैंगलोर जीतेगा। किसको आप चाहते हैं कि आज धमाका मचाए बैंगलोर की टीम से, क्या लगता है आपको? हेलो हेलो, जी, क्या लगता है कौन धमाका मचाने वाला है बैंगलोर की टीम से आज? आज तो बंगाल का टीम में क्रिस गेल धमाका देगा। क्रिस गेल सबके दिमाग में छाया हुआ है। भरत जी, क्रिस गेल क्या लगता है आपको, क्रिस गेल का कितना चलने वाला है आज? देखिए, क्रिस गिल कभी भी चल सकते हैं, बहुत ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाज है, किसी भी टीम को सुला सकते हैं और अपनी टीम को कहीं से भी गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिटर ऑफ द बॉल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिनिशर्स। और आजकल थोड़ा उन्होंने अपनी बल्लेबाजी की शैली में परिवर्तन किया है। शुरुआत के 2-4 ओवर वो बॉल को देखते हैं, अपनी स्टाइल में नहीं खेलते हैं, थोड़े शांत शुरुआत करते हैं और इसके बाद पिच का जायजा लेने के बाद और बॉलिंग की जायजा लेने के बाद में फिर अपने स्ट्रोक्स खेलना शुरू करते हैं। बहुत ही ज्यादा डेंजरस बल्लेबाज है। सबसे पहला विकेट इनका लेना पड़ेगा अगर दिल्ली मैच में रहना चाहती है तो। जी बिल्कुल, तो मतलब है कि क्रिस गेल का बल्ला आज चलेगा, चल सकता है यूवी का जैसे। अभी मुझे वो अच्छे लगते हैं, बोलो ना चलेगा। अब ऐसे कैसे बोल रहे, दिल्ली की टीम भी तो है यहाँ पर, किसी ना किसी पक्का दिल्ली सपोर्टर हो, इसीलिए इतने सारे दिल्ली जीतेगा। ब्लू तो कल तो काला नहीं पहने थे। अरे तो कल केकेआर का कौन सा ब्लैक है, चेंज हो गए हम लोग। वैसे भी शाहरुख पर डिपेंड रहना भी नहीं चाहिए। डिपेंड कहाँ है, हम तो अपने बल पे खेल रहे हैं। बल्ब पे खेल रहे हैं। इनका बल्ब की बत्ती मैं जरूर जलाऊंगी, पर यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस से चर्चा करेंगे ढेर सारे एक्सपर्ट पर क्रिकेट के। पर आप कहीं मत जाइए, लीजिए यहाँ छोटा सा नन्हा सा ब्रेक, उसके बाद हम आके बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके अपने फेवरेट शो जिसका नाम है क्रेजी क्रिकेट में बिंदास बोल। और अब तक तो आपका ये फेवरेट हो ही चुका है, क्योंकि जिस तरह से कॉलर्स की कतार लगी हुई है, तो इस बार अजय को भी पूरा कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि पार्टनर अच्छा होना जरूरी है। क्यों? ऑब्वियसली अच्छा पार्टनर होगा तभी तो इनिंग्स जो है वो आगे बढ़ पाएगी।
कॉलर लेते हैं हम। बिल्कुल, रुक करते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ जिनका नाम है अविनाश। हेलो। हाँ मैडम। जी अविनाश जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप आज के क्रिकेट के बारे में? जानना चाहते हैं कि अभी कुछ पहले मैडम। जी। हाँ मैडम, सुन रहे हैं मैडम? हम ये जानना चाहते हैं कि अभी एक मैंने ताजा खबर पे मैडम देखा कि व्यक्ति मतलब युवराज सिंह के बारे में कुछ बोला था, क्या वो बोलना सही है? क्या बोल रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं है। जी मैं समझी नहीं, एक बार वापस से आराम से बोलिए और अपने टीवी सेट का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। हाँ मैडम जी बोलिए। युवराज सिंह के बारे में कुछ अभी डिस्कस हो रहा था जी, जो कि वो बोल रहे थे और संन्यास लेने के रणजी हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए, तो वो क्या सच बोल रहे थे? तो उसके बारे में जानना चाहिए। युवराज जी बोल रहे थे रणजी ट्रॉफी में खेलेंगे क्या? नहीं अविनाश जी, ऐसी बात नहीं है, ये उनका अपना एक ओपिनियन था। उन्हें लग रहा था कि युवराज की जो क्रिकेट है वो काफी खराब हो चुकी है और युवराज को संन्यास ले लेना चाहिए। पर मैं समझता हूँ जो भी सज्जन ये बात बोल रहे थे उन्हें क्रिकेट के बारे में बहुत कम आइडिया है, क्योंकि युवराज जैसे बल्लेबाज को, उस जैसे प्लेयर को आप कभी भी खत्म हुआ मत समझिएगा। वो कभी भी विस्फोटक पारी से, एक पारी से अपने वापस आगाज कर सकते हैं उसी फॉर्म का जैसे कि उन्होंने 6 छक्के मारे थे। तो आप चिंता ना करें, युवराज अभी कोई संन्यास नहीं ले रहे हैं। कम से कम अभी आईपीएल में तो आप युवराज की बैटिंग के लुत्फ उठाएं। और शायद जितने लोग कयास लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका करियर फ्लॉप हो गया है, हो सकता है युवराज सिंह आज उनको फ्लॉप कर दे अपने बल्लेबाजी से। तो अभी हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और देखना है हम लोगों को कि आज के मैच में क्या चीजें हो सकती हैं। स्वॉट एनालिसिस के जरिए हम जानेंगे कि क्या चीजें जो है वो आज हो सकती है। तो हम अजय ये स्वॉट है क्या, मुझे थोड़ा डिटेल में बताओ। एनालाइज करते हैं कि क्या हो सकता है, मैच के क्या वीकनेस होते हैं, क्या स्ट्रेंथ होता है, क्या कुछ हो सकता है, सब कुछ। एस से स्ट्रेंथ, ओ से अपॉर्चुनिटी, डब्ल्यू से वीकनेस, टी से थ्रेट। तो देखते हैं शॉर्ट में स्वॉट बना है। यस एकदम। तो वही देखते हैं कि पहले क्या होने वाला है। चलिए मैं भी थोड़ा नॉलेज गेन करती हूँ। हाँ, तो स्वॉट एनालिसिस दिखाया जाए क्या होने वाला है। सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो पिच जो है वो स्ट्रेंथ के रूप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो पिच है शारजाह का वो काफी हद तक एक हाई स्कोरिंग पिच है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो निकल कर आ रही कि हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है, हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। और जो बल्लेबाज है, क्योंकि आज दोनों ही टीमों में अच्छे बल्लेबाज और धमाकेदार बल्लेबाज है, तो स्कोर जो है वो काफी हद तक आ सकता है। भरत जी क्या लग रहा है, पिच जो है वो काफी हद तक बल्लेबाजों के लिए सुटेबल है? देखिए, हमने कुछ दिन पहले देखा था यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था पाकिस्तान और श्रीलंका के विरुद्ध, जिसमें कि 350 रन पाकिस्तान ने बनाए थे। तो अगर पिच का मिजाज कुछ वैसा ही रहा, क्योंकि मौसम तकरीबन वैसा ही है, तो मैं समझता हूँ आज भी हमको 20 ओवर में 160-70 का गेम देखने मिल सकता है। और अगर ये रन बनते हैं तो जो भी टीम बनाएगी वो अपने आप से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि पिच अगर स्कोरिंग है तो दूसरी टीम जब बल्लेबाजी करेगी तो वो भी स्कोर तक वापस पहुंच सकती है। तो जैसे कि दिल्ली की टीम में हम जानते हैं कि दिनेश कार्तिक कप्तान है, रॉस टेलर उनके बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि किसी भी वक्त मैच का रुख बदल सकते हैं। तो कोई भी स्कोर किसी भी टीम के लिए सेफ नहीं है। मगर भरत जी ऐसा भी सुनने में आया, जितना मैंने रिसर्च किया इस पूरे पिच के दौरान, तो ऐसा सुनने में जरूर आया है कि नहीं ये पिच रन देती ही देती है, 100% देगी। देखिए, ऐसी बात नहीं है, कोई भी पिच का मिजाज कभी भी बदल जाता है। थोड़ा सा पानी ज्यादा क्यूरेटर ने दे दिया, पिच अगर नहीं सूखी, तो काफी फैक्टर्स होते हैं किसी भी पिच को स्कोरिंग बनाने के लिए। किंतु अपने देखते हैं कि जब आईपीएल होता, कहीं भी आईपीएल होता है, तो पिच जनरली बल्लेबाज को मदद करने वाली मिलती है और हाई स्कोरिंग पिच मिलती है। तो अगर वैसी पिच मिलती है तो मैं सोचता हूँ दर्शकों का पैसा वसूल होगा। पिच किस तरीके की है, स्टेडियम किस तरीके का, ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, उनके व्यू के बाद हम सुनील जी से बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे स्टेडियम में पहले मरम्मत कैसे चल रही थी, आज बिल्कुल तरोताजा बनकर स्टेडियम रेडी होगा। जी बिल्कुल, पहले रुक करते हैं हमारे कॉलर की तरफ। हेलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जी सर बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? कहना चाहते हैं क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से राहुल द्रविड़ खेल रहे क्या? राहुल द्रविड़ नहीं जी, राहुल द्रविड़ ने सभी तरह की क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो राहुल द्रविड़ अब किसी भी टीम के हिस्सा नहीं है। अच्छा, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी मतलब 2020 का मतलब होता है धूम धड़ाका, बस दोनों तरफ की बैट्समैन जो है वो धूम धड़ाका से खेले, छक्के मारे, चौके पे चौके मारे, ऐसा खेल हो तभी 2020 का मजा आता है। जी बिल्कुल। तो आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? जिस टीम को आप कर रहे हैं। लीजिए बताइए किसको सपोर्ट कर रही हैं आप? मैं आरसीबी को। आरसीबी को, लीजिए ये आरसीबी को सपोर्ट कर रही है। आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? उसमें अपना वीरू है ना, इसके लिए।
ये आप ये क्रेजी हो गई है, इनका दिमाग जो है वो चढ़ गया है। हमारे साथ एक और कॉलर है, चलिए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सुनील जी। तो अब रुक करते हैं, राजू बन गया जेंटलमैन नहीं, राजू जी बन गए क्रेजी। रुक करते हैं राजू जी की तरफ और जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो, मैं बोल रहा हूँ आज दिल्ली जीतेगा। अच्छा, आरसीबी जीतेगा, कैसे? दिल्ली एक बहुत अच्छा टीम है ना जी, हमेशा कोई काम नहीं मिला उनको। वो अपना वर्डिक दे रहे हैं कि आज आरसीबी जीतेगा। कैसे तो, जीतेगा, कौन जी, मारेगा? वो कौन कह रहे हैं मारेगा? दिल्ली जीतेगा। हेलो जी, आप साहिबा, हेलो आप सुन। हाँ, अच्छा एक सेकंड रवि जी, पहले बताइए, आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं कि आरसीबी जीतेगा या नहीं जीतेगा, कि दिल्ली जीतेगी, कौन जीतेगा? दिल्ली जीतेगा मैं सोचता हूँ। दिल्ली जीतेगा उनको लगता है। और दिल्ली का टीम में सहवाग खेल रहा है। सहवाग खेल रहे हैं नहीं। दिल्ली की टीम में? नहीं, जिस दिल्ली की टीम में सहवाग ने, सहवाग जी ने किंग्स 11 पंजाब की टीम ज्वाइन की है। और इस वजह से पूरी टीम जो है वो अभी नई है, नए प्लेयर्स जो है वो टीम में दिखाई देंगे और कुछ नया जो खेल है वो दिल्ली की टीम जो है वो खेलने वाली है। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी फिलहाल स्टेडियम के बारे में जानते हैं कि स्टेडियम को आईपीएल की वजह से कितना कुछ बदला गया है। देखते आइए। चलिए रुक करते हैं, अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए और दिखाते हैं शारजाह का स्टेडियम पहले क्या था और आज के मैच के लिए क्या किया जा रहा था, किस तरह से मरम्मत हो रही थी स्टेडियम की। रुक कीजिए अपने टीवी स्क्रीन का। It's really exciting, first of all, and challenging too, because to reach those levels, what is required by the IPL, I think it's a process which we are learning. And I think we are nearly there. We are nearly there, and I think everything is falling in place. And it's just a question of the ball being delivered. We had some renovation part, which we wanted to do it before the first match comes in, which we have met. There were certain areas of the stadium which we wanted to get back and improve the facilities there for our guests, which was a big challenge for us. And then that is now put in place. So now it's just a question of the broadcasters coming in, the television coming in, and the people from IMG setting rolling things as to their requirements. The branding is taking place. So I think every day you see a different change in the stadium, and this is what is exciting all about. तो ये बता रहे थे कि स्टेडियम को कितना कुछ चेंज किया गया है और ये भी बता रहे थे कि स्टेडियम जो है वो हर एक मैच के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदलाव जो है होगा। लेकिन अब हम बात करेंगे फिर से स्वॉट एनालिसिस की तरफ आते हैं। नहीं, पहले मैं अपने दर्शकों को एक चीज बताना चाहती हूँ। क्या ऐसा क्या सीक्रेट है? मैंने इतनी देर में कुछ गौर किया है। अच्छा, गौर भी अब आप अपने शर्ट को देखिए, देख लिया? ऑब्वियसली थोड़ा सा दिल्ली का टच है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा टच, थोड़ा सा। और मुझे देखिए, हाँ, ये कहीं ना कहीं आपका लगता है कि केकेआर से थोड़ा सा इंस्पायर्ड है। केकेआर मत बोलना, केकेआर मत बोलना, पर्पलनेस जो है वहाँ दिखाई दे रहा है। मगर आप भरत जी को देखिए तो ये तो पूरे के पूरे आरसीबी सपोर्टर दिख रहे हैं। भरत जी, ये क्या कर रहे हैं आप? वन साइडेड एकदम। आप तो एकदम ऑडियंस को, बिल्कुल हमारे ताजा टीवी के व्यूअर्स को बताने आए कि आप आरसीबी के सपोर्टर हैं। नहीं, मैं सपोर्टर तो जरूर हूँ आरसीबी का, पर यहाँ मैं एक्सपर्ट के हिसाब से बैठा हूँ, तो मैं किसी भी टीम की तरफ नहीं हूँ भाई। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली भी अच्छा खेले और आरसीबी जीते। भरत जी हमेशा सेफ साइड, दिल्ली अच्छा खेले, आरसीबी जीते। देखिए डिप्लोमेटिक जी, हमेशा सेफ साइड रहना चाहते हैं कि कोई उंगली न उठे, मैं दोनों के लिए हूँ। बस अपनी व्यू जो है उन्होंने रख दी। कल केकेआर का कहा था, आज आरसीबी का कह दिया उन्होंने। तो अब काफी मजे से बोला, दिल्ली खेले, आरसीबी जीते। वेरी गुड, वेरी गुड। देखते हैं कौन जीतने वाला है भरत जी। लेकिन अभी हमको एनालिसिस की तरफ जाना होगा कि इस मैच को लेकर वीकनेस क्या क्या हो सकती है, क्या वीकनेस जो है इस मैच पर इफेक्ट कर सकता है। आइए देखते हैं। वीकनेस जो है वो वन साइडेड दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं वन साइडेड दिख रही है टीम, जो क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो आरसीबी में है, बड़े बड़े धमाकेदार प्लेयर्स हैं। और वहीं दिल्ली की टीम करे तो एक ओवरऑल मीडियम में जो है वो टीम दिखाई दे रही है। तो भरत जी, वन साइडेड वीकनेस की तरफ से। देखिए, मैं 2020 क्रिकेट में कभी भी किसी भी मैच को वन साइडेड नहीं बोलूंगा। हम शायद अगर पिछले अपने पुराण की तरफ जाएं, रामायण में लिखा हुआ कि घमंड रावण का भी नहीं चला। तो आप ये मत समझिए कि 2020 क्रिकेट में 210, 220 रन भी कोई टीम बना देती है तो भी सेफ नहीं है, क्योंकि 215 भी चेज हुए हैं।
तो वन साइडेड जरूर आप ऑन पेपर लग सकता है कि टीम देखने में लग रही है कि एक तरफ से इतने धमाकेदार प्लेयर्स, एक से एक प्लेयर, और दिल्ली की टीम में थोड़े दर्शन छोटे हैं, नाम छोटे हैं, दर्शन बहुत हो सकता है बड़े हो जाए उनके परफॉर्मेंस से। तो वन साइडेड पेपर में है, प्रैक्टिकल में नहीं। प्रैक्टिकल में नहीं है क्योंकि काफी अच्छे प्लेयर्स हैं वहां पर। जेपी ड्यूमिनी है और उनके बारे में कितना भी कहा जाए वो कम होता है, क्योंकि जब बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं, तो धमाका दोनों तरफ से ही होता है। अभी हमको फिर नेक्स्ट जाना होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है मैच में वो जानना है। तो देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या है दोनों ही टीमों के लिए इस मैच को लेकर। अपॉर्चुनिटी वही है क्योंकि पहला मैच है और विनिंग स्टार्ट बेहद अहम होता है हर मैच के लिए। तो विनिंग स्टार्ट जो है वो दोनों ही टीमों के लिए, और इस मैच के लिए अपॉर्चुनिटी है दोनों टीमों के लिए। तो भरत जी, जैसा कि पहला मैच अभी टीम का चल रहा है हर मैच का, तो विनिंग स्टार्ट काफी इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए, क्रिकेट में जैसे मैंने कल भी कहा था कि मोमेंटम बहुत मायने रखता है। जो टीम जीत के साथ शुरुआत करती है वो एक आगे मोमेंटम ले जाती है। टीम के खिलाड़ी अच्छी तरह अपने आप में जेल होते हैं, टीम में एक जुटता बनती है। आप ये सिर्फ प्रैक्टिस में भी देख सकते हैं कि जो एक विनिंग टीम है, आप उसकी प्रैक्टिस सेशन देखिए, आपको लगेगा कि टीम में कितना से जेलिंग है, एक दूसरे के सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। और वही टीम जब हारती जाती है तो वो एक मोशन के साथ सिर्फ एक अपना काम खत्म करती है, उसमें मजा नहीं देखने मिलता है। तो विनिंग स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोमेंटम जो है वो दोनों ही टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला मैच जब इंसान जीतता है या टीम जीतती है तो मोरल जो है वो काफी हाई होता है और दूसरे मैच के में काफी मदद मिलती है। लेकिन मैच में जो है वो अपॉर्चुनिटीज होती है तो थ्रेड भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं थ्रेड जो है वो काफी हावी हो जाता है अपॉर्चुनिटी के ऊपर। तो देखते हैं कि इस मैच में थ्रेड क्या हो सकता है। थ्रेड जो है वो बिग प्लेयर्स, दर्शन बड़े और काम जो है वो छोटे होते हैं। तो उस हिसाब से देखन जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अलग हो सकती है। थ्रेड बन सकता है बिग प्लेयर। आरसीबी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, एक बड़ा थ्रेड जो है वो मैच के लिए हो सकता है, क्योंकि अगर नहीं चले तो इफेक्ट जो है वो ये भी थ्रेड हो सकता है कि डीडी के अपने सारे प्लेयर्स एकदम नए रखे हैं और आरसीबी ने कुछ चेंज किए हैं, तो ये एक प्रॉब्लम खड़ी देखिए, कल भी हमें देखने मिला कि जब किरण पोलार्ड पिच पे आए थे तो 13 या 14 रन की एवरेज चाहिए थी। ये कोई किरण पोलार्ड की बैटिंग को अगर हम देखें तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, पर सटीक गेंदबाजी के सामने उनके सारे प्लान्स धरे के धरे रह गए, उनकी सारी जो बल्लेबाजी धरे की धरे रह गई, रन नहीं बना सके। तो नाम बड़े और दर्शन छोटे, हम इसलिए कह रहे हैं कि क्रिकेट की बॉल पे एक किसी गेंदबाज की बॉल पे ये नहीं लिखा है कि इसमें रन नहीं बनेगा या इसमें छक्का नहीं लग सकता है। कोई भी बल्लेबाज किसी भी गेंदबाज की बॉल को 6 मार सकता है, वो चाहे दिल्ली का हो और चाहे बेंगलोर का हो। तो इसलिए बड़े प्लेयर जरूर पेपर्स पे हैं, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, इसलिए बड़े प्लेयर हैं। पर अभी की क्रिकेट में, आज के क्रिकेट में 2020 में आपको मैदान पे परफॉर्म करना पड़ेगा, तब आप बड़े प्लेयर हैं। तो कितने भी बड़े प्लेयर हो, अगर वो चल नहीं पाते हैं तो कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है वो दिखता है। और उसी का इफेक्ट है कि कहीं ना कहीं जो मुंबई इंडियंस की टीम है, क्योंकि कल जब पोलार्ड थे वो भी नहीं चल पाए। कोरी एंडरसन रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी का, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गए। अच्छी गेंदबाजी के सामने एक निरर्थक साबित हुए, अच्छा परफॉर्मेंस जो है नहीं कर पाए। लेकिन एक बल्लेबाज जो है वो आज कहीं ना कहीं कमाल दिखाना चाहते हैं, दमदार परफॉर्मेंस जो है वो देना चाहते हैं और कईयों की बोलती जो है वो बंद करना चाहते हैं। तो उनसे हमारे रिपोर्टर्स ने बात की है, शायद उनकी इंटरव्यू हमारे रिपोर्टर्स नहीं थी, वो अपनी वो थी ना, वो अरे जो हमेशा हर किसी स्टार्स को ग्रैब करने के चक्कर में लगी रहती है। अच्छा, वो हमारी पाखी जी, वो इस कंडीशन से पीछे पड़ती है और अपनी उसकी जो बोली है वो मीठी इतनी है कि जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो उसके चंगुल में फंसी जाते हैं। चलिए देखते हैं पाखी जी के पास क्या कुछ है हमारे इस प्लेयर के बारे में। क्योंकि युवराज फॉर्म में नहीं चल रहे थे तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आज मैच से पहले यूवी से बात की जाए कि आखिर उनके फॉर्म में नहीं चलने की क्या वजह है। तो पाखी जी के गिरफ्त में यूवी फंस चुके हैं, जानते हैं वो किस तरह से सवालों के अपने घेरे से यूवी को परेशान करके आई हैं। सीधे रुक कीजिए अपने टीवी स्क्रीन का। आज मैं आपको बताती हूँ कि आज रात 8 बजे से शुरू होने वाले मैच में युवराज किस तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं। चलिए करते हैं उनसे बातें और जानते हैं उनसे। युवराज, आजकल आप अपने फॉर्म में नहीं हैं, कहीं इन दिनों आपको बुरे फॉर्म में रहने की बीमारी तो नहीं लग गई? ये जो बीमारी है ये आसान काम नहीं है। मगर यूवी, आज शाम मैच है, उसका क्या? जिस तरह मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है मुझे फिट हो जाना चाहिए, मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। यूवी, एक बात पूछूं, आपके अलावा बाकी सभी प्लेयर फॉर्म में चल रहे हैं, ये देखकर कहीं आपकी आंखें तो नहीं भर जाती? जी बहुत रोना आता है, इतना रोना आता है कि कई बार रुकता भी नहीं है। ओके यूवी,
अब आप बताइए कि आज मैदान में आपका कौन सा रूप देखने मिलेगा। मैं इस टाइम कुछ कह नहीं सकता कि मैं क्या करूंगा। ओके यूवी, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। तो ये तो बातें हो गई पाठी जी की यूवी से, और उन्होंने बता भी दिया कि आज उनका बल्ला जरूर चलने वाला है, और मैं भी दिल से यही उम्मीद करूंगी कि उनका बल्ला जरूर चले। पर कुछ लोगों का कहना है, जैसे कि मैंने आपको बताया विराट के बारे में जो लोग कह रहे थे, वही लोगों ने यूवी के बारे में भी अपने कमेंट दिए हैं, और कितने अजीब और गरीब कमेंट है ये तो आपको मालूम ही होगा। क्या अजय? आपने नहीं देखा अजय? भरत जी, आपको आइडिया है क्या कोई कमेंट हो सकता है किस तरह से? आप दिखाएं। बिल्कुल, चलिए रुक करते हैं एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर और देखते हैं पब्लिक क्या चाहती है यूवी से। युवराज सिंह का मैं कहना चाहूंगा कि युवराज सिंह जैसे प्लेयर हैं, युवराज सिंह के ऊपर एक ही चीज बोल सकते हैं हम लोग कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। तो मैं तो पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ युवराज सिंह को। हर बैड पैच हर आदमी के लाइफ में आता है, क्रिकेटर ही नहीं और सब किसी के लाइफ में आता है। तो मैं बीइंग ए लेफ्ट हैंडर, मैं खुद एक लेफ्ट हैंडर हूँ, मैं जानता हूँ उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उनका क्या क्रेडेंशियल है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो मेरा सपोर्ट पूरा युवराज सिंह के साथ है। वो आईपीएल में फिर से एक बार धूम मचाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। विराट कोहली तो कहना चाहूंगा मैं कि सचिन के बाद कोई बंदा अगर आया है, जैसे आज से 10-12 साल पहले सबकी हालत थी, सचिन आउट हो गया तो सब टीवी बंद कर दिया करते थे। अब ऐसा ही अपने विराट सिंह भी ऐसे कुछ कमाल कर रहे हैं। विराट सिंह भी ऐसे कुछ कमाल कर रहे हैं। विराट सिंह तो जिस हिसाब से वो आगे जा रहे हैं, उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। यंगस्टर लोग के लिए एक वो प्रेरणा स्रोत है। तो नो डाउट जैसे वो वनडे में खेल रहे हैं, T20 में खेल रहे हैं, आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन वैसे ही जारी रहेगा। हाँ, तो ऐसा अजय आ जाओ वापस, हो गया। हाँ ठीक है, मैं आ गया हूँ। एक्चुअली मैं सदमे में हूँ क्यों ये कौन से प्लेयर के बारे में बात कर रहे थे। एक्चुअली ये नाम मैंने अभी तक भारतीय किसी भी भरत जी आपने सुना है विराट सिंह? अजय ने तो नहीं सुना, आपने सुना है विराट सिंह? उन्होंने सिर्फ नाम ही नहीं बताया, उस प्लेयर की पूरी व्याख्या भी कर दी कि सचिन क्या प्लेयर है। सचिन के साथ तुलना भी कर दी। हम लोग को पता ही नहीं कि ये एक्चुअली में कौन है, कौन सी टीम के साथ खेलते हैं, बड़े उत्साहित सपोर्टर थे, बड़े उत्साहित थे, बहुत ज्यादा ही उत्साह था, नाम भूल गए। जी बिल्कुल, सिद्धार्थ जी से रुकते हैं और उनका उत्साह जानते हैं आज के क्रेजी क्रिकेट के बारे में। हेलो 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 जी सिद्धार्थ जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? जी सर, मेरा सर से सवाल था, आप उधर कंडीशन किसको सूट करेगा यार? कंडीशंस जो हम कह रहे थे कि कंडीशंस काफी हद तक मायने रखता है भरत जी, वही सवाल है, किस टीम को सूट करेगा? देखिए ये एक जो स्कोरिंग हाई स्कोरिंग पिच रहती है, वहां पे हम उम्मीद करते हैं जो मीडियम पेसर्स हैं वो सही लाइन लेंथ में बॉल डालें, बॉल जितने बल्ले के करीब रहेगी, आप जगह नहीं देंगे बल्लेबाज को। तो मीडियम प्रेशर से मुझे काफी उम्मीद है आज की, अगर वो अच्छी गेंद करते हैं। बाकी देखिए T20 में आप कोई भी लेंथ आपकी सेफ नहीं है, जब तक आप सही यॉर्कर नहीं डाल सकते हैं, वो भी एकदम ऑफ स्टंप के ऊपर, तब तक आप ये श्योर नहीं कि इस गेंद में रन बनेगा कि नहीं। बाकी हमने कल देखा एक नए बल्लेबाज KKR की तरफ से लास्ट में उतरे एस श्रीवास्तव, क्या मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूँ, शुक्ला, शायद एस शुक्ला थे। वो सीधे हाथ के बल्लेबाज और मीडियम प्रेशर को उन्होंने बाएं हाथ से खेल दिया और चौका भी मिला। तो इस तरह की जो नई नई चीजें जो बल्लेबाज ला रहे हैं वो भी सेफ नहीं है। हालांकि आज मीडियम पेसर्स का दबदबा होना चाहिए। जी कहीं ना कहीं पीटरसन को आज हम मिस कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो झलक है वो कल के मैच में थोड़ी सी हमको दिख गई है, क्योंकि वो भी कुछ ऐसा ही कारनामा करते हैं। जब फील्ड पर उतरते हैं तो गेंदबाज को पता नहीं होता कि वो राइट हैंडेड बल्लेबाज है या फिर लेफ्ट हैंडेड है। तो जैसा कि आपको नहीं पता कि अभी ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक का टाइम है, तो चलिए ब्रेक ही ले लेते हैं अभी। बिल्कुल, चाय पानी थोड़ा खाते हैं, आप भी खाइए, हम भी थोड़ा चुस्के चाय वाय के लेकर आते हैं, उसके बाद वापस से कंटिन्यू करेंगे शो को। और ढेर सारे पैकेजेस सभी में हमारे वक्त मौजूद हैं आपको एंटरटेन करने के लिए, और क्रेजी तो क्रेजी भी, क्योंकि मैं हूँ अब आपकी बिंदास एंकर और हमारे बगल में जो बैठे हैं वो है आपके क्रेजी अजय। तो अजय यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद करेंगे क्रेजी। ठीक, लीजिए यहाँ पे छोटा सा ब्रेक। मेरी हर पल की पसंद। पॉल्यूशन से
डर नहीं लगता साहब। बोरोप्लस एंटी पोल्यूशन फेस वॉश, द फेयर हेल्दी पिंपल फ्री त्वचा। बोरोप्लस एंटी पोल्यूशन फेस वॉश, पोल्यूशन का सॉल्यूशन। ऐतिहासिक फैसला लें, महंगाई एवं भ्रष्टाचार मुक्त विकसित भारत के लिए तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दें। धनबाद से चंद्रशेखर दुबे इन तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दें। तो एक बार फिर से आपका वेलकम के बाद मैं वेलकम करने वाली हूं, क्योंकि ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हाजिर हूं आपकी बिंदास एंकर और हमारे साथ हैं आपके क्रेजी एंकर अजय और भरत जी हमारे एक्सपर्ट। तो आपके साथ मौजूद हैं बिंदास बोलने वाले एक्सपर्ट जो क्रेजी भी बातें करेंगे और बिंदास स्टाइल में आप अपनी राय रखेंगे, अपनी एक्सपर्टीज रखेंगे, ताकि आप समझ पाए कि आज का मैच किसके पल्ले में भारी होने वाला है और किसके गले में हार की मारा पहनने वाले हैं। क्यों भरत जी? मैच की बात कर रहे हैं भरत जी, तो यहाँ पर प्लेयर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो देखते हैं कि कौन से वो 5 प्लेयर हैं जो आज क्रेजी कर सकते हैं हमें। मतलब तो टॉप 5 प्लेयर्स, टॉप 5 जो पूरी तरह से मैच कर देंगे, क्रेजी कर सकते हैं। तो कौन सी टीम के होंगे ये तो मिक्स हो सकते हैं। अच्छा, ये मिक्स होगा। हाँ, ये तो क्रेजी करने वाले क्रिकेटर पे डिपेंड करता है कौन कितना क्रेजी करेगा। आइए देखते हैं वो कौन से 5 क्रेजी प्लेयर हो सकते हैं जिन पर नजरें टिकी रहेंगी आज। सबसे पहले विराट कोहली, इनके बारे में कितना भी कह दो कम है, क्योंकि ये अपने आप में एक क्रेजी बल्लेबाज हैं। दूसरे हैं हमारे युवराज सिंह, काफी कुछ सुन रहे हैं, काफी कुछ झेल रहे हैं, आज उनको दिखाने का मौका है क्योंकि काफी बार दिखा चुके हैं। एबी डिविलियर्स, इनके बल्ले से जब गेंद टकराती है तो वो कहां जाती है ये किसी को समझ नहीं आता। क्रिस गेल, इनके बारे में कुछ कहना है क्या? ये तो आंधी तूफान सब कुछ, इनके बारे में जो भी बोलो तूफान सब कुछ है। और दिनेश कार्तिक, अच्छी बल्लेबाजी, उम्दा तरीके से सारी चीजें हैंडल करते हैं। तो इन 5 प्लेयर्स पे हमारी निगाहें होंगी। भरत जी, सबसे पहले विराट कोहली। देखिए, विराट कोहली अभी एक इस तरह के फॉर्म से जा रहे हैं जो कि मैं समझता सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, भगवान का आशीर्वाद भी उनके ऊपर बहुत अच्छे से है। क्योंकि आप एक इतना लंबा अच्छा फॉर्म मैंने बहुत कम बल्लेबाजों का देखा है, और सिर्फ रन ही नहीं, रन को जिस ढंग से बना रहे हैं, टीम की जीत में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, जब रन चाहिए तब बना रहे हैं। और किसी भी ऐसा नहीं कि स्पिनर्स को ही सिर्फ अच्छा खेल रहे हैं या पेस बॉलिंग को अच्छा खेल रहे हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है और उन्हें कप्तानी जो मिली है, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। आप एक अच्छे दौर से गुजर रहे हैं, इंडिया के भी आप उप कप्तान रह चुके हैं, कई मैचों में आपने कप्तानी भी की है, तो आपका जो अनुभव है वो इंटरनेशनल कैप्टनशिप का है। और आरसीबी के लिए इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि इतने अच्छे अच्छे प्लेयर सारे कंट्री के मिलकर एक अच्छी टीम बनाई हुई है, उसकी कप्तानी करेंगे, उनका खुद का अनुभव है और बाकी प्लेयर से भी उनको बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिल सकता है। और पूजा, पता है कि इनकी ऐसी बैटरी है ना जो चार्ज खत्म ही नहीं होती। इनकी बैटरी जो वो लाइफ लॉन्ग लग रहा है, चलती जा रही है, कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि बैटरी जो चलती जाती है और इसीलिए इनको बहुत मजा आ रहा है। बोल रहे हैं कि रिलैक्स होकर आईपीएल खेलने वाले हैं। देखिए, जब कप्तान रन बनाता है तो सबसे पहले कप्तान को अपनी अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है हमको। जी, मुझे तो शेर वगैरह की कुछ सुनाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा हम लोग क्या जंगल में पहुंच गए हैं क्या? पता नहीं अजय, ये आवाज कहाँ से आ रही है? भरत जी, एक सेकंड, मैं वेजिटेरियन हूँ, अजय का पता नहीं। तो मैं नॉन वेज, तो क्या मैं कुछ जानवर खाऊंगा क्या यहाँ पे काट के? फिर तो अजय को आप, शेर जी आप अजय को लेके जा सकते हैं। पक्का यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा यार हम लोगों को, कुछ गड़बड़ है, कैसे पता चलेगा? आखिर ये है क्या? कौन ये बोल रहा है इस तरह से? ये विराट कोहली का फॉर्म है जो गरज रहा है। ये विराट कोहली का फॉर्म है कि किसका फॉर्म है? देखते हैं, एक और कोई हो सकता है, गरजना बरसना ये सब कुछ बिल्कुल, भी हो सकता है। आई डोंट नो कौन है, देखते हैं कौन है। चलो देखो कौन है। अगर फॉर्म में नहीं था तो आज ऐसे ही आपकी गोले आप मेरे बैट से और मेरे बॉल से देखने आपको काफी मिलेंगे। भूखे हैं इसलिए इतना गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। और
बता रहे कि आज भाई मैं तो टीम इंडिया का शेर हूं, यहां पर भी दिखाने वाला हूं कि बल्लेबाजी में जो 6 छक्के लगाए थे इन्होंने वो कहीं ना कहीं आज बस कीजिए युवराज जी, हम समझ गए हैं और उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही काफी डर गई है, बिल्कुल ऐसे ही गरजे और ऐसे ही बरसे आप टीवी के यहाँ मत बरसिएगा, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। जो टॉप 5 क्रेजी प्लेयर्स है उनमें युवराज सिंह भी है, तो युवराज सिंह बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आज का मैच उनके लिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गया है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो जी, मैं अनिंदे बात कर रहा हूँ। जी बताइए नगेंद्र जी, क्या बोलना चाहते हैं आप? थोड़ा देर से मैंने सुन रहा था एक्चुअल प्रोग्राम, तो अच्छा लगा इसलिए कॉल किया। तो मैं पूछना चाहूंगा कि इस बार आईपीएल में क्या लगता है कि कौन सा टीम भारी पड़ेगा और फाइनल में कौन सा टीम, मतलब फाइनल में कौन सी टीम, 2 टीम एक दूसरे के सामने कौन सा टीम जा सकता है फाइनल में? जी हमारे एक्सपर्ट भरत जी आपको इसका जवाब जरूर देंगे, बताइए भरत जी। देखिए आनंद जी, अभी शुरुआती दौर है और क्योंकि 2 कंट्री में खेला जाएगा और जब तक किसी सारे टीम के 4-5 मैचेस नहीं हो जाते हैं, हमें कौन सी टीम किस फॉर्म में है, किसके बल्लेबाज चल रहे हैं, किसके गेंदबाज चल रहे हैं, कौन नहीं चल रहे हैं, ये अभी फिलहाल बताना बहुत मुश्किल है। पर जिस तरह से टीमों का लेखा जोखा हमारे सामने है, किंग्स 11 पंजाब की टीम बहुत अच्छी बन पड़ी है और आरसीबी बेंगलोर की टीम बहुत अच्छी बन पड़ी है। ये 2 को मैं जरूर अलग से देख रहा हूं, क्योंकि फॉर्चून जो है पंजाब टीम के काफी खराब चल रहे हैं पिछले सारे आईपीएल्स में, तो इस बार काफी उम्मीद है पंजाब की टीम से और उम्मीद करता हूं कि अंत तक जाएगी। और आरसीबी बेंगलोर सिर्फ ऑन पेपर में जो प्लेयर्स हैं उन्हें देख के लग रहा है कि काफी प्रभावशाली टीम है, हो सकता है कि ये भी फाइनल खेले। तो कमाल के दिख रहे हैं। आपको जवाब आपके मिल गया होगा नगेंद्र जी? अवश्य आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ पे वापस से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं अजय, उसके बाद हम क्या बताएंगे, हम थोड़ा समरी क्या बताएंगे हम उसके बाद जो हमारे प्लेयर्स हैं क्रेजी प्लेयर्स, अच्छा, उनके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। ABDV, उनकी मम्मी ने बहुत सोच समझ के नाम रखा होगा, एक्चुअली थोड़ा सा 26 से 2 नंबर दे दिया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था शायद, इसलिए ABDV ABDV हो गया। चलिए ABDV की बात करेंगे और हमारे जो फेवरेट है मेरे, अजय का पता नहीं, क्रिस गेल की बात करेंगे और दिनेश जी की बात करेंगे, यानी कि दिनेश कार्तिक की। तो चलिए पहले यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे ढेर सारे पहलुओं पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम भी आपके साथ बने रहे हैं और अभी हमारा क्रेजीनेस है तो आपका भी क्रेजीनेस होगा ही। लीजिए यहाँ छोटा सा ब्रेक। ब्रेक खत्म हो चुका है और मैं आपका वेलकम नहीं करूंगी क्योंकि ये काम अब अजय करेगा। अजय तो करिए। सभी का वेलकम है क्रेजी क्रिकेट में बिंदास बोलने के लिए, और फिलहाल जितने लोग बिंदास बोलना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं हमें और अपनी बात जो है वो बिंदास रख सकते हैं, क्योंकि क्रेजीनेस अभी जारी है। बिल्कुल, और मेरे ऊपर भी क्रेजीनेस अब चढ़ता जा रहा है और मैं भी आईपीएल होता ही ऐसा, क्रेजीनेस जो है वो चढ़ा ही देता है सबके ऊपर, लोग उससे बच नहीं पाते हैं। भरत जी के ऊपर भी चढ़ा हुआ है आज वो, हाँ एकदम आरसीबी एकदम छाए हुए हैं वो। तो आरसीबी के बारे में बात हो रही था, आरसीबी के प्लेयर्स जो है वो हमारे क्रेजी 5 प्लेयर्स में है, तो उनके बारे में बात करते हैं। AB डिविलियर्स, भरत जी बहुत ही घातक नाम है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। ABDV, देखिए आप घातक कब बोलते हैं, जब आपने एक कंटिन्यू परफॉर्मेंस उनका देखा हुआ है, बहुत रेयरली फेलियर है और किसी भी पोजीशन में आ जाए बहुत अच्छे फिनिशर हैं। और बीच के ओवर्स में जब काफी अच्छे बल्लेबाज भी थोड़ा शांत हो जाते हैं, मैंने AB डिविलियर्स को कभी भी शांत नहीं देखा। बड़े बिजी प्लेयर्स हैं, स्कोर को हमेशा बिजी रखते हैं और बड़ी हिट लगा सकते हैं, स्विच हिट भी लगा सकते हैं, सीधे खेल सकते हैं, क्रॉस खेल सकते हैं, अ कंप्लीट बैट्समैन। जी जैसा कि आपने ABDV के बारे में बताया, इसीलिए हमारे साथ जुड़ भी गए हैं AG, यानी कि आशीष जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो जी आशीष जी बताइए क्या बोलना चाहते हैं आज आप? मैं पूछना चाहता हूँ क्या विराट कोहली कैप्टन के लिए क्या सुटेबल है? क्या विराट कोहली को इस समय इतने अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो क्या वो, क्योंकि धोनी कभी कभी किसी मैच में चले जाते हैं, किसी मैच में नहीं चलते हैं, तो क्या फिर विराट कोहली को एज ए ऑप्शन कैप्टन रखना चाहिए, देना चाहिए या नहीं? भरत जी क्या लगता है आपको, क्या ये सवाल खड़ा देखिए कर रहे हैं। कोई ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके ऊपर जब आप जिम्मेदारी डालते हैं तो उनकी बल्लेबाजी इफेक्ट करती है, और कोई अच्छे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आप जिम्मेदारी देते हैं तो वो उस जिम्मेदारी में एक्सेल करते हैं, उनका खेल और बढ़ जाता है। विराट कोहली उन्हीं में से हैं। आप उनके ऊपर जितना बोझ डालिए, जितनी जिम्मेदारी डालिए, जितना प्रेशर डालिए, उनकी बल्लेबाजी और निखरेगी।
तो मैं कहता हूँ सबसे उपयुक्त है। और कोहली जो है वो विराट रूप ले लेते हैं जब अपने जिम्मेदारी नाम के ऊपर ही वो काम करते हैं, पूरा फिक्स रहते हैं। वो जैसे उनकी पर जिम्मेदारी बढ़ती है वो क्या करते हैं, विराट रूप ले लेते हैं, जिम्मेदारी भी टैकल कर लेते हैं, पूरी टीम को भी टैकल कर लेते हैं, और अपने परफॉर्मेंस उसमें तो उनका कोई जवाब ही नहीं है। जितने भी बार उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं वैसा कारनामा जो है वो उन्होंने करके दिखाया है। तो इस मैच में और पूरे आईपीएल में भी यही उम्मीद रख रहे हैं आरसीबी के जो मैनेजमेंट की टीम है, मैनेजमेंट है, वो चाहती है कि विराट जो है अपना विराट फॉर्म जारी रखे। तो इसी पर हम बात कर रहे हैं, आरसीबी के बारे में बात कर रहे हैं। उनके प्लेयर्स जो है वो हमारे क्रेजी टॉप 5 प्लेयर्स हैं। तो उसमें एक नाम जो है वो विराट कोहली है, एक नाम एबी डिविलियर्स है, और एक और नाम है वो है क्रिस गेल का। क्रिस गेल फैन हो, बोलो क्या कहना चाहती हो? जी, क्रिस गेल, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज तो इनका बल्ला चलेगा ही चलेगा, क्योंकि इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है यही सबसे बड़ा घातक है सामने वाली टीम पर। ये जब वॉकआउट करते हैं अपने, अगर इनको 2 मिनट का भी टाइम मिल गया तो ये इस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि बस इनका बल्ला चलेगा और ये जीतेंगे, चाहे ये कहीं भी रहे। जब ये केकेआर में भी थे तो मैंने काफी गौर किया था, और आज तो मैं मैच इनके लिए देखने वाली। एक्चुअली इनका बॉडी लैंग्वेज जो वो गेंदबाजों को समझ में नहीं आता है क्या होने वाला है। हो गया, देखिए मैं देखता हूँ क्रिस गेल के चेहरे पे कभी कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता है, वो चाहे आउट हो जाए और चाहे वो छक्का मार दे। तो एक्सप्रेशनलेस प्लेयर्स हैं पर बहुत इफेक्टिव हैं। किसी भी बल्लेबाज की किसी भी गेंदबाज की किसी भी गेंद को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर हैं, बहुत अच्छे फिनिशर हैं। 105-110 मीटर का छक्का मैं उन्हीं के बैट से देखता हूं, और घबराते नहीं है, चाहे वो स्पिन पिच हो चाहे वो तेज। बिल्कुल, और अभी भी आप देख सकते होंगे भरत जी, एकदम काला कपड़ा बांध के वो हमारे उसमें आए हैं। बिल्कुल, आज तक ताबड़तोड़ मारना ही है अपने बल्ले से। लास्ट ईयर उन्होंने ऐसे ही कुछ करके दिखाया था। 170 का आंकड़ा जो है वो ऐसे छू लिया जैसे लगता है कि कुछ मिठाई खाकर आ रहे हो, ऐसा लग रहा था। इसीलिए तो अजय मैं उनकी फैन हूँ, समझते नहीं है आप, इसीलिए मैं उनकी फैन हूँ। सूरज को सभी सलाम ठोकता है। ये क्या था? ये था कि कितना डेडली पीछे था ये? कुछ नहीं था, बस ये था कि हाँ अच्छा खेल रहा है तो तुम फॉर्म में हो, जो खराब खेल रहे हैं उनको तो बढ़ावा दो, उनको तो उठाओ। सबसे पहले विकेट लेना चाहेंगे जरूर दिल्ली के गेंदबाज क्रिस गेल को। सबसे टारगेट में एकदम फुल टारगेट, इनको लेना ही लेना है, जल्द से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। और इसीलिए दिनेश कार्तिक भी हमारे टॉप 5 क्रेजी प्लेयर में है, क्योंकि क्रेजीनेस वो भी दिखाएंगे। कप्तान है दिल्ली डेयरडेविल के और काफी जिम्मेदारी है। क्या कहेंगे भरत जी? देखिए, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, इस तरह के हमारे दिनेश कार्तिक हैं। जब भी मुंबई इंडियंस की तरफ से भी जब खेल रहे थे तो कभी नोटिस नहीं किया जाता इनको, क्योंकि बहुत बड़ा नाम नहीं है इनका, पर काम हमेशा से बढ़ा रहा है। हमेशा इन्होंने अच्छा स्कोर किया और अच्छी औसत से तेजी से बनाते हैं रन, दोनों तरफ खेल सकते हैं, दायां बायां दोनों तरफ खेलते हैं पिच के, स्टेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं, तो काफी डेंजरस बल्लेबाज हैं। डेंजर है, काफी डेंजर है। बिल्कुल, और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अगर भरत जी मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बताइए इन पांचों में से अगर मैं आपको किन्हीं एक को पिक करने बोलूं तो आप किन को पिक करेंगे एज अ फेवरेट? जी, करंट फॉर्म के हिसाब से मैं विराट कोहली के ऊपर। विराट कोहली लगता है कुछ लेकर आई विराट जी। तो ऐसा क्या है, आपको तो मालूम होगा भरत जी, अजय आपको ही मालूम होगा कि विराट जी का जो टाका फिट हुआ है किन्हीं बॉलीवुड एक्ट्रेस से, आपको मालूम है कि नहीं भरत जी? नहीं, मुझे खाली उनकी क्रिकेट के बारे में मालूम है। यहाँ भी सेव कर लिया कि नहीं मेरे को कुछ नहीं पता है, आप ही बता दीजिए। तो अजय आपको तो थोड़ा अंदेशा होगा ही उनका टाका। अंदेशा मतलब एकदम से फाड़ू अंदेशा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो आप अपने मुंह से एकदम अच्छे से जी। दरअसल कुछ ऐसा है कि हमने अनुष्का शर्मा से पूछा, जिनके उनका आजकल टाका थोड़ा भिड़ा है, नैन मटक्का हो रहे हैं, भयंकर तरीके से हर एक जगह वो स्पॉट किए जाते हैं दोनों साथ साथ। और हमने उनसे पूछा कि आज का मैच कौन जीतेगा, क्या कहा? तो उनका तो सिंपल सी बात है, वो तो अपने फेवरेट बता दिया उन्होंने विराट को। बिल्कुल बता दिया, उनके बारे में क्या क्या नहीं बोला, और ये भी बोला कि आज का मैच वही जीतेंगे। तो क्या कहा, चलो चलिए देख ही लेते हैं, क्योंकि भरत जी तो नहीं पता है ना, जिस तरह से भरत जी बन रहे हैं उनको नहीं पता है। तो चलिए आप भी देखिए हमारे साथ कि क्या कहा अनुष्का ने विराट के बारे में। जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे। अरे ये अनुष्का क्या गाना क्यों गा रही हो? अरे तुमने नहीं सुना, विराट प्यार के पिच पर आउट हो गया है। क्या? कौन है वो लड़की? वही जो विराट के सर पर से डैंड्रफ को साफ कर रही थी, और विराट ने उसका दिल ही साफ कर दिया। अनुष्का शर्मा? मगर अनुष्का का इस पर क्या कहना है, खुद ही सुन लो। थोड़ी बोरिंग है, ज्यादा बोलते नहीं,
दिखने में सिंपल है, रहने सहने में, काम करने में, सब में बस एक मामूली आम आदमी, पर मुझे उनमें रब दिखता है। सुनने में तो ये भी आया है कि अनुष्का को पूरा विश्वास है कि विराट की टीम आरसीबी आज का मैच जरूर जीतेगी। ओह, तो मतलब विराट ये गाना गाएंगे। तो मतलब अनुष्का को तो बिल्कुल 100% एश्योरिटी है कि उनकी जो टीम है, उनके मियाँ जी कहना गलत होगा क्योंकि अभी वो ऑफिशियली तरीके से नहीं हुए हैं। बाद में आकर हम ही को बोलेंगे ये क्या था। बिल्कुल, तो उनका जिनसे टाका फिट हुआ है उनकी टीम जरूर जीत जाएगी, पर ये तो पता चलेगा भरत जी जब शाम को मैच हो जाएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली मैच कौन जीतता है। भरत जी, अनुष्का इफेक्ट जो है विराट पे बहुत दिखता है। जब भी विराट कहीं खेलने जा रहे होते हैं उसके पहले अनुष्का इफेक्ट जो है वो न्यूज में आ जाती है, उसके बाद वो हिट हो जाते हैं। खैर, हमें तो उनकी बैटिंग ज्यादा अच्छी लगती है। आउट ऑफ द फील्ड क्या करते हैं विराट कोहली, सेम साइड हमसे गलती हो जाती है बार बार कुछ गलत। हम लोग भरत जी को इस तरह फोक करने की कोशिश करते हैं, मगर वही इस तरह से हर टीम एकदम एक ही जगह पे लगा के रखते हैं, टीम चेंज नहीं होने वाला। बिल्कुल। और वैसे भी अजय मैं आपको बता दूं, अगर विराट का ऐसा कोई है तो वो लेडी चार्म है, और हर किसी के पीछे रहना चाहिए कहीं ना कहीं, हर एक कामयाब आदमी के पीछे। एग्जैक्टली, देखा कितना आज जानते हैं। तो आज हो सकता है कि ये जो चार्म है कहीं ना कहीं काम आ सकता है विराट कोहली के, क्योंकि विराट जो है वो लगातार फॉर्म दिखा रहे हैं और लगातार न्यूज में आ रहे हैं, भले ही वो अनुष्का को लेकर हो या फिर अपने फॉर्म को लेकर हो। क्या? बिल्कुल, मैं इस पर आपसे सहमत करती हूँ। तो वैसे अब हमको बात करनी चाहिए दोनों टीम की ओवरऑल में क्या परफॉर्मेंस जो है वो हो सकती है। भरत जी, क्या लग रहा है कि क्योंकि अच्छे गेंदबाज दोनों ही टीमों में है, जकाती आरसीबी में आए हुए काफी अच्छे गेंदबाज रहे हैं और काफी अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है। जकाती क्या लगता है कितना इफेक्टिव होंगे? देखिए, जकाती ने काफी अच्छे बल्लेबाजों को परेशान किया है और काफी अच्छी गेंदबाजी, सदी भी गेंदबाजी करते हैं। बड़ा नाम नहीं है पर काफी इफेक्टिव है। मनोज तिवारी की अगर बात कीजिए, मनोज तिवारी के बारे में क्या कहना है आपको? दिल्ली में है, और देखिए ये सब बंगाल क्रिकेट की शान है। लक्ष्मी रतन शुक्ला, मनोज तिवारी, मोहम्मद शामी, और दिल्ली ने इन तीनों को लिया है तो जरूर कुछ सोच समझ के लिया होगा। बल्कि मैंने पिछले साल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मेरी नजर में आज के दिन इंडिया में अगर कोई बहुत अच्छा ऑलराउंडर है तो लक्ष्मी रतन शुक्ला है। इनको बहुत अच्छे से यूज नहीं किया गया है, केकेआर ने भी नहीं किया। अगर दिल्ली डेविड ने उनको लिया है और अच्छे से यूज करते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत बड़े इंपैक्ट प्लेयर हैं, बहुत तगड़े प्लेयर हैं। और आज हम लोगों के ऊपर भरत जी का इफेक्ट हो गया है। आरसीबी तब से आरसीबी हम कर रहे हैं, तो हमको अब थोड़ा दिल्ली दे दे, क्योंकि दिल्ली से थोड़ा कुछ आ जाना चाहिए। तो दिल से दिल्ली, हाँ एकदम। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें, एक और प्लेयर बहुत जबरदस्त है, इनके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, जबकि ये बहुत ही घातक प्लेयर है, रॉस टेलर। इनका दम खम जो है वो पूरी दुनिया जानती है। क्या लगता है कितना दम दिखा सकते हैं आज वो? देखिए, आज की फॉर्म में वो कहीं भी विराट कोहली से भी कम नहीं है। आप पिछले 6-7 महीनों में अगर उनकी बल्लेबाजी देखें तो उन्होंने कम से कम 5 तो शतक लगाए हैं और 3-4 अर्धशतक लगाए हैं। और उनका जो एवरेज होता है वो इस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, 50 गेंद 80 रन, 60 गेंद 90 रन। बहुत ज्यादा फॉर्म में है और यहाँ की पिच उनको सूट करेगी, क्योंकि उन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों में एशिया में भी क्रिकेट खेली है, तो उनको अनुभव है कि ये क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पिच से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनको अनुभव है। रॉस टेलर को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होगी। और दिल्ली के 2 और प्लेयर हैं, एक हमारे विज्जू जी, मुरली विज्जू, जिनको अब क्या बोले कि मुरली जी धरन का भी थोड़ा सा आ गया है, विजय दीनानाथ चौहान का भी उनके अंदर थोड़ा सा इफेक्ट है, वो आ गया। तो मुरली विजय क्या लगता है कितना, क्योंकि चेन्नई के थे तो दमदार तो एकदम परफॉर्मेंस थी, आज क्या होगा? हाँ, देखिए उन्हें भी सफलता चाहिए, सफलता की भूखे हैं और भारत में वन ऑफ द बेस्ट आप बोल सकते हैं ओपनिंग बल्लेबाज हैं। कैसे खेल सकते हैं, अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं। पहला गेम है, नई टीम के साथ है, जेलिंग होती है कि नहीं। हमने कल भी देखा था माइकल हसी बड़े नॉर्मल बल्लेबाज लग रहे थे क्योंकि वो जेलिंग दिख नहीं रही थी। तो वही मुरली विजय के साथ अगर होता तो दिल्ली के लिए बुरी खबर है। बिल्कुल भरत जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि निजाम जी क्या कहते हैं। हमारे अगले कॉलर है वो। हेलो निजाम जी। हेलो जी, बताइए सर, क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी
हाँ सर, विराट कोहली के बारे में पूछना चाहते हैं, कैसे खेलेंगे विराट कोहली के बारे में? कोहली छाए हुए। जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने पूछा विराट कोहली कैसे खेलेंगे, ये जानना चाहते हैं भरत जी से। जी, विराट कोहली बहुत अच्छा खेलेंगे, जैसा कि पिछले 2-2.5 वर्ष से खेलते आ रहे हैं। आप निराश ना हो, विराट कोहली बहुत अच्छे बल्लेबाज है और हम उम्मीद करते हैं कि उनका ये जो अच्छा फॉर्म है वो ऐसे ही चलता रहे और आज भी आपको उनकी बहुत अच्छी बल्लेबाजी देखने में। भरत जी को सभी देख रहे हैं, इसलिए सब आरसीबी 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 एकदम पूरी तरह से छाया हुआ है। लेकिन हमको फिर भी एक और दिल्ली डेयरडेविल के प्लेयर है, उनको कहीं से भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस है गेंदबाजी को लेकर वो इंडियन टीम में पता चलता है काफी इंपॉर्टेंस जो है वो इंडियन टीम में इस वक्त रखते हैं और काफी अच्छा परफॉर्मेंस जो वो दिखा रहा है। मोहम्मद शमी बहुत अच्छे गेंदबाज है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। आईपीएल में उनको अपनी धार दिखानी है, क्या हो सकता है आज उनके साथ? देखिए, निरंतर सुधार की तरफ जा रहे हैं मोहम्मद शामी। जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे। उन्होंने वाशिम अकरम को अपना गुरु बनाया हुआ है और क्योंकि केकेआर में भी थे तो उनसे बॉलिंग के काफी गुर सीखे हैं। भारतीय टीम में आने के बाद मैच दर मैच जो कॉन्फिडेंस उनमें दिखाई दे रहा है और जिस तरह से वो एक एक गेंदबाजी का जो एक एक गुर है वो सामने ला रहे हैं। तेजी उनकी है गेंद में, स्विंग है, कट है, तो एक कंप्लीट गेंदबाज होने की तरफ वो अग्रसर है और मुझे बहुत उम्मीद है उनसे, काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए और उनको अपने लैग को जो है वो सीधी तरह से रखना चाहिए। तो जब ओवर कॉन्फिडेंस से बचने के लिए क्या करना पड़ता है, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओ तो थोड़ा सा रिलीज कर लेना चाहिए अपने आप को। तो क्या हमको भी लगता है ना कि रिलीज हो जाना चाहिए थोड़ा देर के लिए? और आप मुझे कुछ खिला दीजिएगा। हाँ चलिए, मैं आपको थोड़ा नाश्ता पानी जो है वो, चलिए वैसे मैं पक गया हूँ ये सब सुन के आप अच्छे से। चलिए यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस हाजिर हो जाएंगे। जिन लोगों की कॉल्स लग गई है उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई है और जिनकी कॉल्स नहीं लगी है तो बस आपके पास 15 या हार्डली 10 मिनट का टाइम होगा। जल्दी से कॉल कीजिए और आज के मैच की डिटेल्स अगर आप हमसे चाहते हैं तो लीजिए, अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिए। पर यहाँ पे अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लीजिए यहाँ पे ब्रेक। क्या बात है साले जी, बहुत चहक और महक रहे हो। अब उम्र है तो चहकेंगे और फूलों वाला पाउडर लगाया है तो महकेंगे, थोड़ी देर में देखेंगे। जीजा जी, इस गर्मी में मैं शोला और आप बर्फ का गोला, क्योंकि मेरा पाउडर है ठंडा। फूलों वाले टैल्क से मिले सिर्फ खुशबू, लेकिन नवरत्न कूल टैल्क से मिले खुशबू ही नहीं ठंडक भी, यानी जबरदस्त ताजगी का एहसास। तो सिर्फ खुशबू वाले पाउडर से समझौता क्यों? नवरत्न कूल टैल्क, ठंडा ठंडा कूल कूल। बूंद बूंद से बनता सागर, सरगम से संगीत है। बूंद बूंद से बनता सागर, सरगम से संगीत है। बूंद है तू अब सागर बन, किरण है तू अब सूरज बन। हवा है तू अब तूफान बन, उमंग है तू अब उत्सव बन। निकल पड़ तू, आगे बढ़ चल तू, वोट तेरी शान है, वोट तेरा मान है। तकदीर अपनी तू ही सवार, यही है तेरा अधिकार। रुके नहीं, चूके नहीं, वोट जरूर डालें। मीनू साड़ी, मीनू सलवार सूट, मेरी हर पल की पसंद। ऐतिहासिक फैसला लें, महंगाई एवं भ्रष्टाचार मुक्त विकसित भारत के लिए तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दे। धनबाद से चंद्रशेखर दुबे इन तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है क्रेजी क्रिकेट में बिंदास बोल में। और ये कौन सी क्रेजीनेस जो है चल रही है इस वक्त? स्टाइल है। गंगनम स्टाइल से क्या करना चाहती है यहाँ पर? तुम गंगनम स्टाइल डांस करना चाहती हो? मैं कुछ नहीं करना चाहती। ये तो अब क्या होना चाहता है गंगनम स्टाइल से या कौन करना चाहता है, अब स्क्रीन पर देखिए आपको मालूम चलेगा। ठीक है, चलो दिखाओ। उससे पहले लेते हैं कॉलर, क्योंकि कॉलर काफी देर से हमारी इंतजार कर रहा है हमारा बात करने के लिए। चलिए लेते हैं कॉलर, उसके बाद अजय को मैं डिटेल में बताऊंगी कि गंगनम देख लेते हैं वो भी स्टाइल क्या गंगनम करना चाहते हैं। चलिए। हेलो हेलो जी, बताइए। हाय मैम, मुझे ये पूछना है कि अगर आज जैसे क्या कर सकते जी? जी बोलिए। कहना चाह रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है कौन जीत पाएगा? कौन जीत पाएगा? ये तो इसका जवाब तो हमारे एक्सपर्ट भरत जी ही दे सकते हैं। एक्चुअली उन्होंने दे दिया अपने कपड़े से, लेकिन बार बार फरमाइश। मैं कोई ज्योतिष शास्त्र से संबंध नहीं रख सकता कौन जीत जाएगा। पर देखिए 2020 क्रिकेट आप जैसा जानते हैं आईपीएल, और आज जो अच्छा खेलेगा, अच्छा खेलने से मतलब है आपकी टीम की जो प्लानिंग है उसको मैदान में आपको उतारना है, कसी हुई गेंदबाजी करनी है और फ्री फ्लोइंग बल्लेबाजी करनी है। आपके पास जो कैच है उन्हें पकड़ना है। टीम दोनों अच्छी है, पेपर पे बेंगलोर अच्छी दिखाई दे रही है ज्यादा। मैच के लिए वेट कीजिए। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गया। असलम जी, असलम जी क्या कहना लेते हैं, बात करते हैं, जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो 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 जी, हेलो कौन बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है कौन टीम जीतने वाली है? आपको क्या लगता है कौन टीम जीतने वाली है? आरसीबी। एक्चुअली भरत जी ने अभी कहा है कि दोनों ही टीम अच्छी खेल सकती है और जिसके नसीब में होगा वो जीत जाएंगे, क्योंकि वो भविष्य नहीं बता सकते हैं इस वक्त, क्योंकि लेकिन टीम दोनों ही सॉलिड है और उम्मीद की जा सकती है एक दमदार परफॉर्मेंस जो है वो आज हो सकती है। क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ही जीतेगी, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। और मेरा कॉन्फिडेंस है कि दिल्ली डेयरडेविल जो है वो दिल से जीतेगा, एकदम दिल से। तो देखते हैं दिल वाले जीतते हैं या फिर बेंगलुरु वाले जीतते हैं। वैसे बेंगलुरु के गंगनम स्टाइल क्या होने वाला है? हाँ, ये गंगनम स्टाइल से आप पर्दाफाश करते हैं और अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए कि कौन करने वाला है स्टेडियम में गंगनम स्टाइल। हैव अ लुक। आपने धमाकेदार बल्लेबाज क्रिस गेल को इस गंगनम स्टाइल में डांस करते तो कई बार देखा है, लेकिन इस बार गेल ये अकेले नहीं करना चाहते हैं। दरअसल गेल को अपने टीम के खिलाड़ियों को भी इसी स्टाइल में आईपीएल के मैच के दौरान डांस करवाना है, जैसे पूरी वेस्ट इंडीज की टीम एक साथ मिलकर ये डांस करती है। क्रिस गेल ने कहा कि वो बुधवार से यूएई में शुरू हो रहे आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम की ओर से युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों के साथ खेलने को लेकर काफी उत्सुक है और चाहते हैं कि उनके साथी खिलाड़ी युवराज सिंह भी लोगों का उनके स्टाइल में मनोरंजन करे। गेल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आधिकारिक वेबसाइट से कहा कि हाँ, कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलने को लेकर उत्सुक हूँ, करना हमेशा खुशी देता है। इस धमाका करने वाले खिलाड़ी ने युवी के साथ बल्ले से गदर मचाने और लोगों को गंगनम स्टाइल में लुभाने के लिए चुन लिया है। गेल ने कहा कि युवी और हम एक साथ गंगनम शैली में डांस शुरू करेंगे। मुझे यकीन है कि वो इसे लेकर उत्सुक होगा। हम मजा करने के लिए तैयार हैं। तो गंगनम स्टाइल करना चाहते हैं वो भी युवराज सिंह के साथ, मतलब धमाका मारेंगे पिच के ऊपर और धमाका मारेंगे, उसके बाद स्टाइल में चिढ़ाने का काम जो है वो करेंगे दोनों मिलकर। वैसे ये तो गेल करने वाले थे, लेकिन हमारे दो टीम है यहाँ पर, तो दो टीमों का तो कुछ थीम सॉन्ग भी होगा। देख लेते हैं कि थीम सॉन्ग में क्या कुछ है। क्या थीम सॉन्ग नहीं है अजय? थीम नहीं है, टीम सॉन्ग है। टीम सॉन्ग, ओ टीम सॉन्ग है, लेकिन काफी कुछ अलग हो सकता है। हाँ बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से तैयार किया गया है। पर उससे पहले कॉलर ले लेते हैं, कॉलर से सीधे बात जुड़ेंगे अपने टीम सॉन्ग। अरे थीम नहीं, टीम पहले लेते हैं कॉलर। कौन है हमारे साथ? हेलो जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? हम बोलना चाहते हैं कि यानी खेला से पहले किशन आउट क्यों है? इतना लाउड, वापस से एक बार। हेलो हाँ जी, आराम से बात कीजिए, आराम से अब बात कीजिए। हाँ, हम बोल रहे हैं ना कि पिटिशन यानी खेलने से पहले और पिटिशन को क्या वजह नहीं खेलेगा मैच में? मुझे जहां तक हमें खबर है कि पिटिशन
चोटिल हैं, उन्हें थोड़ी चोट है, इसीलिए एहतियात के तौर पे आज के मैच में वो रेस्ट ले रहे हैं। अगले मैच से आपको पीटरसन की बल्लेबाजी जरूर देखने उनकी उंगली जो है वो थोड़ी चोट है और तो चोट लग चुकी है उनको। और अगले मैच में जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं भरत जी के अगले मैच में वो आपको जरूर मैदान में देखने मिलेंगे। अगले कॉलर से जुड़ते हैं, कौन है हमारे साथ, सीधे जल्दी से जोड़ा जाए, समय बहुत कम है हमारे पास। हेलो हेलो, बोले जी, बताइए सर क्या बोलना चाहते हैं आप? हाँ, मैं पूछ रहे थे तो क्रिस गेल कैसा खेलेंगे जी? क्रिस गेल कैसा खेलेंगे? क्रिस गेल वो तो गंगनम करना चाहते हैं, कैसा खेलेंगे, एकदम फाड़ू खेलना चाहते हैं वो। जी वही तो कह रहे हैं कि वो फाड़ू खेलना चाहते हैं, गंगनम स्टाइल जो वो युवराज के साथ करना चाहते हैं, तो वो एकदम रेडी है, बस मैच का इंतजार है उनके पास। और हमारे पास अभी क्या काम है? हमारे पास हम टीम सॉन्ग लेंगे, जिसको आपने बना दिया था थीम सॉन्ग। चलिए देखते हैं कि टीम सॉन्ग लेते हैं जी। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। बार बार हाँ बोलो यार, अपनी जीत हो उनकी हार हो, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। तो लास्ट का जो गाना था वो तो हमारे भरत जी भी गुनगुनाने ही लगे थे, बिल्कुल काफी आ गए थे। समझ में नहीं आ रहा है कि इतना जो जबरदस्त जो गानों के साथ टीम सॉन्ग जो बना है, हर एक चीज कुछ ना कुछ तो कहता है, बिल्कुल इंडिकेट करती हुई हमारे सामने आ रही थी। तो वैसे भरत जी अब वक्त जो है वो बहुत कम बचा है, अब हमको लगता है कम नहीं, अब अजय खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। मगर भरत जी आप कल वापस से हमारे साथ बैठेंगे, और मैं अपनी सारी ऑडियंस को बता दूं कि कल भरत जी वापस से हमारे साथ जुड़ेंगे कल के मैच को लेकर, क्योंकि कल दो मैच होने वाले हैं। तो अगर आप भरत जी से और भी ज्यादा जानना चाहते हो मैचेस के बारे में, तो कल हमारा रुख करना बिल्कुल मत भूलिएगा 5:30 से 7 बजे। और हमेशा की तरह अजय भी आपको कल वापस से मिलेंगे शगुफ्ता के साथ, और डिस्कस करेंगे कि कल के मैच में कौन जीतेगा कौन हारेगा। और मैं आपसे अब नहीं मिलूंगी, थैंक गॉड। मगर मैं आपको बता दूं अजय, मैं एक्चुअली मैं बच गया, इतना पचर पचर जो मैं सुन रहा हूँ ना, वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा टायर्ड हो गया, मेरे को अब सोना पड़ेगा अभी जाकर। हो गया है फिलहाल। हमको भी लगता है कि अब भरत जी से ले लेना चाहिए उनका आखिरी कमेंट आज के मैच को लेकर, वो क्या कहना चाहते हैं। भरत जी देखिए, बहुत जबरदस्त मैच होने वाला है, और मैं प्लेयर से सिर्फ इतना चाहता हूं कि जैसे युवराज, हमने कई देर से बात कर रहे थे, अपनी गेम को एंजॉय करें, नहीं भूलें कि वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन है क्रिकेट हिस्ट्री के। और जो भी मैच है 2020 में, आप सिर्फ आपको टेक्निकलिटीज नहीं देखनी है, गेम को एंजॉय कीजिए और आईपीएल को एंजॉय कीजिए। मतलब एंजॉय करना है, बिल्कुल एंजॉय करना है, और आप भी एंजॉय कर ही लिया होगा हमारी गपशप को और आज के पूरे कंटेंट को, और आगे भी बने रहिएगा हमारे साथ। पर यहाँ वक्त हो चला है हमें जुदा लेने का, और आपके टीवी स्क्रीन पर आएगा खबर बंगाल, देखना बिल्कुल भी मत मिस कीजिए। और मुझे, भरत जी को और अजय को दीजिए बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट।